शांति। अमृत वेला में बाबा से कैसे बात करें, आज इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि कई सारी ब्राह्मण आत्माओं को दिल से लगता है कि अमृत वेला में बाबा से गुड मॉर्निंग तो कर दिया, लेकिन फिर रोज रोज कौन सी बातें होनी चाहिए। क्या बाबा से दिन भर की दिनचर्या की बातें करें या फिर अपनी परेशानियों की बात करें, तो बातें किस तरह की होनी चाहिए, यह समझ में नहीं आने के कारण अमृत वेला सही नहीं हो पाता है। अमृत वेला में जो पावरफुल स्थिति बननी चाहिए वह भी नहीं बन पाती है। तो अमृत वेला आपका सही हो, बाबा की याद गहरी रहे, योग पावरफुल हो, शक्तियां भी पावरफुल मिले, इसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आपको अटेंशन देना होगा। तो सबसे पहली जो बात है आपको अटेंशन देने की, वह है आप योग की सही डेफिनेशन समझनी है। अमृत वेला योग की अगर सही परिभाषा आपको समझ में नहीं आई है तो फिर आप जो है अमृत वेला भी पावरफुल नहीं कर पाओगे। तो आप तो सोच रहे होंगे हमें तो योग की परिभाषा अच्छे से पता है, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, लेकिन कई सारे बच्चे इसी में तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। योग की सही परिभाषा समझना अर्थात पहले यह बात पता होनी चाहिए कि ज्ञान और योग में डिफरेंस क्या है। जहां पर ज्ञान की सीमा खत्म होती है वहीं पर योग चालू होता है, और जहां पर योग चल रहा है या फिर जहां पर ज्ञान चल रहा है वहां पर पहले ज्ञान ही चलेगा, उसमें योग नहीं चलेगा। आप फिर इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, आप ज्ञान और योग को दोनों मिक्स कर लेते हो। जब मन ज्ञान और योग दोनों को मिक्स कर लेता है तो फिर कचरा हो जाता है, फिर आप ध्यानस्थ नहीं हो पाते हो, योगी नहीं बन पाते हो। कुछ बातें आपको स्पष्ट नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि योग में ज्ञान नहीं समझने का अर्थ क्या है। तो ज्ञान की परिभाषा क्या है हमारी, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का अर्थ क्या है कि जो संसार में कुछ भी नहीं है, संसार में जो चीज नहीं है, जो संसार में वह चीज नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी जो आत्मा को जो चीज चाहिए, तो भीतर की शांति है ना। अब क्या होता है, तुम योग में कामना की बातें करो, अहंकार की बातें करो, कि ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए योग में बैठ जाओ, है ना, कि भाई मन क्या है, अशुद्ध मन क्या है, शुद्ध मन क्या है। तो इन सब बातों का मनन चिंतन करना यह योग नहीं है। वह मनन चिंतन तो आप खाली समय में बैठकर करो, वह चलेगा जब चेयर पर ऐसे ही बैठे हो और आपका उद्देश्य ही है विचार सागर मंथन करना, तो उसे कहेंगे ज्ञान, उसे योग नहीं कहेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन यानी जो आप आत्मा नहीं हो उन बातों को देखना, झूठ को देखना, जो आपने झूठ की माया बना रखी है या फिर जो अज्ञानता आपने पाल रखी है, उन अज्ञानताओं को तोड़ने के बारे में आप सोच रहे हो, मुरली मंथन सोच रहे हो, या प्रॉपर में समस्या जो चल रही है आपकी जीवन में उसका समाधान या उसका मूल कारण क्या है उसके बारे में सोच रहे हो, वो सारी बातें ज्ञान के अंदर आती है। लेकिन योग का अर्थ क्या है, योग यानी सिंपल सी बात है, ज्ञान यानी जो तुम्हारा अधूरापन है वह किस किस वजह से अधूरापन है, वह सारी बातें ज्ञान में होती है। तुम्हारा भटकाव क्या है, अहंकार किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, वह सारी बातें ज्ञान में आती है। लेकिन योग में अधूरेपन वाली बातें आ नहीं सकती है। योग में भी तुम अगर यह अनुभव करो और यह बातें करो कि बाबा मैं अधूरा हूं, तुम मुझे शक्ति दे दो, बाबा मुझे ये कर दो, बाबा मेरे अंदर प्रेम की शक्ति भर दो, तो वह योग नहीं, वह तो ज्ञान हो गया आपका। योग का अर्थ है संपूर्ण अवस्था का अनुभव करना। ऑलरेडी आप सत्य हो, सत्य परमात्मा की पूरी शक्तियां तुम्हारे अंदर है,
तुम पूर्ण सत्य स्वरूप हो, यानी तुम अहंकार से बिल्कुल दूर हो, निष्काम कर्म करने वाली आत्मा हो, जो तुम्हें परमात्मा ने सोमान दिए हैं कि तुम स्वराज्य अधिकारी हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना, तुम सफलता मूर्त आत्मा हो, है ना, मैंपन से मुक्त आत्मा हो। तो जितने सोमान समझो या फिर आत्मा का सत्य स्वरूप समझो या मन का पूर्ण रूप समझो, उसका अनुभव करना है, विचारों से पार जाना है, अहंकार के विषयों से पार जाना है, क्योंकि योग का अर्थ है देह और देह के विषयों को पार कर स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा ने क्या परिभाषा दी है, यही तो दी है। तो जब देह और देह के विषयों को छोड़ना, यानी वह ज्ञान जो बाबा ने बताया है कि तुम आत्मा नहीं हो, उन सारे विषय को छोड़ना, अर्थात अहंकार को छोड़ना, कामनाओं को छोड़ना, अशुद्ध मन को छोड़ना। तो योग में तीनों चीजों के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, है ना। शुद्ध मन की कोई जगह नहीं है, देह और देह के संबंधी और उसकी जगह तो बहुत दूर की बात है। जब अहंकार की ही जगह नहीं है तो अहंकार के विषयों की जगह कहाँ पर होगी, अशुद्ध मन के विषयों की जगह कहाँ पर होगी। तो योग को बाबा ने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हुआ है। तो तुम्हें योग में अपनी संपूर्ण अवस्था का ही अनुभव करना है, योग में कोई और बातों का चिंतन न रहे। मैं आत्मा हूँ, पूर्ण रूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, है ना। आत्मा का जो सत्य स्वरूप तो है, लेकिन पूर्ण रूप का अनुभव करना है कि मैं आत्मा बहुत पूर्ण हूँ, कर्मातीत अवस्था में हूँ, संपूर्ण कर्म बंधनों से पार मुक्त हूँ, संपूर्ण अहंकार से भी मुक्त हूँ। अहंकार मुक्त हूँ यह बोल सकते हो, पर अहंकार के कौन से विषय हैं उसके अंदर नहीं जाना है। समझ में आया। और कामनाओं की बात तो बिल्कुल नहीं करनी है योग में कि बाबा यह समस्या चल रही, बाबा वो समस्या चल रही, वह समस्या चल रही है। अगर तुम यह बातें करोगे तो समस्या तो कलयुग के अंत तक समाप्त होने वाली ही नहीं है। कई सारी आत्माएं कहती है ना कि घर में ऐसा कुछ हो जाए कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो फिर तो आपने ज्ञान को समझा कैसे। समस्या समाप्त तो हो ही नहीं सकती है ना घर में, क्योंकि सारी समस्या अगर बोल से ही समाप्त हो जाती तो इतना विनाश का युद्ध होने की क्या जरूरत थी। अगर दुर्योधन और उनके लोग समझ ही जाते तो फिर ये महाभारत की लड़ाई भी नहीं लड़ती। लेकिन घर में अन्य आत्माएं जो चलती हैं वह तो देहभान में है, तो देहभान वाली आत्माएं कैसे उनकी समस्या समाधान हो सकती है। वह तभी हो सकती है जब वो आत्मिक रूप में आए, सत्य रूप में आए। इसलिए ये तो बातें करने से कोई फायदा ही नहीं है, अंत समय तक समस्या बढ़ने वाली है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा स्वयं पर ध्यान रहे कि मैं शांत हूं या नहीं हूं। अगर तुम खुद भी अशांत हो जा रहे हो या फिर दूसरी जगह शांति कब लाओगे। पहले खुद तो शांत रहो। 10 लोग अशांत हैं, अगर उसमें 11वां जाकर के भी अशांत हो जाए तो क्या वह 10 को शांत कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अशांति वालों को शांत करने के लिए किसी और का शांत होना जरूरी है। तो तुम्हारा केंद्र बिंदु शांति में रहेगा तो ऑटोमेटिक आसपास का वायुमंडल परमानेंटली तो शांत होने से रहा, क्योंकि वह तो देहभान की आत्मा। लेकिन परमानेंटली शांत यह हो सकता है जब आपके शुद्ध संकल्प हो कि वह देहभान से, अहंकार से मुक्त होती जाए। जब यह विचार करे तो फायदा है ना। किसी बहन ने बोला कि हम समस्याओं का हल कैसे करें। तुम्हें औरों की समस्या कौन सी हल करनी है? तुम खुद समस्या बन करके बैठे हो, जो तुम्हारे अंदर अशुद्ध अहंकार है। जब तुम कहते हो कि समस्या है तो वो बोलने वाला कौन है? वो अशुद्ध मन है। तो तुम्हें अपनी समस्या सोल्व करो कि तुम्हारा अशुद्ध मैं है उसको समाप्त करो, तो समस्या वैसे ही खत्म हो गई। तुम्हारा तो मैं जिंदा है तो समस्या तो बनी हुई है। तो सारी समस्या तो भीतर में स्वयं है आपके, उस अशुद्ध मैं की। बाहर की समस्या तो तब चालू होती है जब तुम्हारा मैं जिंदा रहता है। जब मैं नहीं रहा तो समस्याएं भी नहीं रहेंगी। तो यह बातें बहुत ज्यादा समझने की है। तो यह मैं बिल्कुल समाप्त तब होगा जब ज्ञान का तो चिंतन कर रहे हो, ज्ञान की भी परख हो रही है, ज्ञान की समझ आ रही है, लेकिन आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित रहना, अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति को बढ़ाना और बाबा को याद करना,
है ना। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रह करके जब बाबा को याद करते हैं तो तुम्हें बिल्कुल अशरीरीपन का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि बाबा ने सर्व शक्तियां तुम्हारे अंदर भर दी है। तुम्हारा स्मृति स्वरूप तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम पूर्णता को प्राप्त कर गए हो। अब बाहर के सुख दुख शांति अशांति कुछ ही बात का तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर बाहर की शांति तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुमने अभी तक शांति को जाना ही नहीं। तुम्हें तो शांति के अवतार हो, तुम शांति के दूत हो। शांति तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव है, शांति तुम्हारी सत्यता है। तो शांति का अवतार हो तो भला तुम अशांत कैसे हो सकते हो, है ना। तुम तो सबको शांति देने वाले हो। तो बाहर की बातों में जीत जब तुम प्राप्त करना चाहते हो तब तुम्हें लगता है कि बाहर की लोगों से मेरी बातें नहीं मानूंगा तो वो हो जाएगा परिवार के। तो बाहर से तुम परिवार के हिसाब से चलना चाहते हो तो चलो ना। यहाँ पर तो बात बाबा अंदर की स्थिति की बात कर रहा है, भीतर की स्थिति की बात कर रहा है। किसी ने बोला कि श्राद्ध करें, श्राद्ध करना तो गलत है। अगर घर वाला बोले तो हम करें या ना करें, नहीं करे तो नाराज हो जाए। तो श्राद्ध करने हैं तो बैठ जाओ ना उनके साथ। शरीर को तुम्हारे बैठा सकते हैं, मन में श्राद्ध के समय भगवान को याद करो, मीठे बाबा को याद करो कि श्राद्ध में जिस आत्मा शरीर छोड़ के गई है, जिसके प्रति श्राद्ध है, तो उस आत्मा को 7 दिन का कोर्स मन में ही करा लो। लेकिन तुम भी तो मुर्दों की तरह, अहंकार भी तो है तुम्हारा अड़ा हुआ। जो शांति है, तुम आत्मा की शुद्ध स्थिति में रहो, केंद्र बिंदु में रहो। फिर बाहर से अगर संस्कार मिलाने की रास भी करनी है तो संस्कार मिलाओ और मिला करके उनको सत्यता का ज्ञान दो कि श्राद्ध का महत्व क्या है। वो भी मौका देखकर, बात में अड़ करके नहीं। तो तुम बाहर की कोई भी क्रियाएं कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम्हारा मन और बुद्धि तो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो उस क्रियाओं से तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है। सबकी बात रखने के लिए अगर तुम मंदिर में देवी देवता के वहां पे हाथ से चरण भी छू लिए, तुमने मंदिर में घंटी भी बजा ली, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हो जाएगा कि ओम शांति वाले तो मंदिर में दर्शन कैसे कर लिए, देवताओं के आगे, मूर्ति के आगे क्यों झुक गए। अगर सबको लग रहा है ऐसा है तो अपन हाथ से छुए, अपना मन तो परमात्मा के आगे झुका है, तो हम स्वयं के आगे झुक गए तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। कई बार हम अपनी फोटो को नहीं चूमते कि क्या फोटो है, शानदार फोटो है मेरा, है ना। कोई फोटो अच्छा खींचता तो नहीं करता, उसको हाथ लगाकर फोटो को चूमते हैं। तो हम भी मंदिर में अपनी मूर्ति को प्यार तो कर सकते हैं ना। अपनी मूर्ति को छुए, स्पर्श करें, उसको ढेर सारा प्यार करें। वो लोग दूसरे समझेंगे कि इस मूर्ति को पूज रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो ये भावना रहे कि हम तो अपने स्वयं का ही प्यार कर रहे हैं, स्वयं को स्नेह दे रहे हैं। तो ये बाहर की बातों में तुम्हारी अड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बाहर वाले ये कर रहे हैं, तुम बोलो कि हम तो मंदिर में जाते नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो चले भी जाओ, वहां पर भी उनको ज्ञान बता सकते हो। देखो ये जो मूर्ति है वैसे हम बन सकते हैं। ये कौन सी स्कूल में गए होंगे जो इतने ऊंचे बने होंगे, है ना। तो ये सारी बातें तुम्हारी तर्क पूर्ण होनी चाहिए, तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए, तरीके के साथ तुम्हें काम करना है। लेकिन बाहर के आचरण से कोई फर्क नहीं है। मेन बात आ रही है तुम्हारे अंदर की भावना क्या है, नियत क्या है, तुम किस नियत से कहां पर जा रहे हो, कौन सी नियत और कौन से भाव से बाहर के कर्म कर रहे हो, यह इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए ये बहुत अब छोटी छोटी बातें हो गई है। कई लोगों के जो व्हाट्सएप पे प्रश्न आए थे इसलिए उनका कुछ उत्तर दिया गया है। बाकी बच्चों की परवरिश वाले भी बीच में सेशन चलते रहेंगे। तो सभी जिस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं वह पहले ले लिए जाते हैं। तो अभी क्या समझ में आया? पहली बात कि योग में ज्ञान मिक्स नहीं करना है। मना योग की जो वास्तविक डेफिनेशन है कि देहभान यानी अशुद्ध मैं को छोड़कर शुद्ध मन में स्थित होने का अनुभव करना ही योग है। पूर्णता का अनुभव करो कि वह स्मृति स्वरूप तुम बन जाओ, तुम्हें याद आ जाए कि तुम एकदम प्योर शुद्ध आत्मा हो, तुम पूर्ण हो। जितना तुम पूर्णता का अनुभव करते जाओगे व्यर्थ बातों से और समस्याओं से तुम किनारा करते जाओगे। तो आज हम जिनको दुआ देंगे वह है बीके सविता बहन जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है और हमेशा हर तरह से टास्क करते हैं
हर कार्य में सहयोगी बने रहते हैं। तो हमें दिल से सविता बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है कि उनका जीवन जो है एकदम मंगलमय हो जाए, उनके परिवार में सुख और शांति का वायुमंडल बना रहे। भगवान की सारी सच्चे गीता ज्ञान वाली बातें हर एक आत्मा की बुद्धि का ताला खोल दे, हर एक आत्मा का सही और श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण हो। इस तरीके से आप श्रेष्ठ दुआएं सविता बहन और उनके परिवार वालों को दे सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।